रोती हुई बिलखती हुई जब घर से चली गई है, आगे एक गांव था जहां पर ग्वालों का गांव था, और ग्वालों का गांव था, उनका काम था गाय चराना, पशुओं को वन में चराना। उन्हीं के दरवाजे पर पहुंच गई जहां पर सूरज नाम का एक भैया था। उसके दरवाजे पर आवाज लगाई तो उसकी पत्नी निकल के बाहर आई। रानी ने जवाब दिया है, बहन तुम मेरे साथ में थोड़ा सा उपकार कर दो। बोले क्या? तुम मुझे अपने घर में रख लो, मैं तुम्हारे घर में नौकरी करती रहूंगी, तुम जैसा आदेश करोगी वैसा मैं सब कुछ करती रहूंगी। कि तेरे घर का छुदिना बिताऊंगी। जवाब दिया, तेरे घर का छुदिना बिताऊंगी, फिर बाद कहूँ रम जाऊंगी। मैं अपनों भेद छुपाऊंगी और काऊ से नाई बताऊंगी मैं। जवाब दिया, मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हारे घर में जब तक रहूंगी किसी को बताऊंगी नहीं, और तुम भी मुझे वादा करो तुम अपने घर में रहो, मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। सूरज की पत्नी को समझ में आया, चलो ये बेचारी दुखियारी है तो इसे रख लेते हैं। और जब उसे घर में रखा है तो रानी ने कहा है कि मेरे गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा है, मैं चाहती हूं कि हमारे इस बच्चा की आपको रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पति को राजा ने मार दिया है, हमारे इस बच्चे को आपको बचाना पड़ेगा जिससे हमारे पति का वंश चल जाए। जिस समय उस ग्वालिन ने सुना है, सूरज की पत्नी ने सुना है तो बड़ी दुखी हुई। बाजी बा, इतना बड़ा दुख, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें वादा करती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे इस बच्चे की मैं देख रेख करूंगी, तुम्हारे इस बच्चे पर कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता। और घर में रहने के लिए जगह दी, खाना खिलाया, अपने घर में नौकरी पे रख लिया। शीश कहती भई कहती बिल खाई, शीश कहती भई कहती बिल खाई, अशुभ घड़ी जीवन मम आई। तब आए सुयही ग्वालन दीना, भेद भाव जस और को छीना। उसके हृदय की बात को समझ करके उन्हें वायदा किया, और समयानुसार श्रोताओं, बच्चा जो था वो गर्भ के अंदर कुछ बड़ा हो गया, और बच्चा जब बड़ा हुआ है, जन्म का समय नजदीक आया है, अब तो रानी को चिंता बढ़ती जा रही है। अब तक तो छुप गई, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद में हमें लगता है यहाँ भी हमारी पोल खुल जाएगी, हमें राजा यहाँ पर मरवा डालेगा, हमारे बच्चे को मरवा डालेगा। एक कोने में बैठी बैठी रो रही थी, अचानक वो ग्वाला की पत्नी जो थी वहीं पर पहुंच गई।
बोले क्या हुआ बहन, तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो? जवाब दिया, मत पूछो, मत पूछिए मैं रो क्यों रही हूं। कि कौन है धीर को धरैया और दुखिया हमारो प्यारो लाडलो। ना कोई धीर को धरैया दुखिया हमारो प्यारो लाडलो। बोली आज्ञा हो तुम्हारी बहना तो कहूँ दूजी जाऊं। आज्ञा हो तुम्हारी कर तो मैं कहूँ दूजे ही जाऊं। काहे को मैं जान तुम्हारी आफत बीच फंसाऊं। ये काम ना हमारो, ये ना काम है हमारो, दुखिया हमारो प्यारो लाडलो। अरे जैसे ही गर्भ का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद आंखों से आंसू छलक पड़े। जवाब दिया, बहन तुझे तो खुश होना चाहिए था बच्चा पैदा होने पर, लेकिन तू दुखी क्यों हुई? जवाब दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को यहाँ पे मार डाला जाएगा। ग्वाल की पत्नी ने आश्वासन दिया, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कोई जान नहीं पाएगा। और उसने क्या किया, एक लकड़ी का संदूक बनवाया और संदूक बनवा करके उस संदूक के अंदर लड़के को लिटा दिया और पूरे गांव में ढोल बजवा दिया। गांव के लोगों, आज गंगा की बहती हुई धार में हमें ये संदूक मिला है, जिस संदूक के अंदर एक बच्चा है। गांव के लोग इस ब्रह्मजाल में फंस गए। इस गुप्त घटना को देखा गया। कुछ विद्वानों का मत है इसी से इस बच्चे के नाम के आगे गुप्त शब्द जोड़ा गया था। चंद्रमा के समान वो बालक चमक रहा था, इसलिए उसका नाम चंद्र रख दिया। चंद्र और गुप्त को जोड़ करके उसका नाम बन गया चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य से मौर्य नरेश का संतान होने के कारण उसके नाम में मौर्य जोड़ दिया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। बोलिए शाक्य सम्राट की। आइए, वैसे मैं तो चाहता हूं अब विराम दिया जाए, क्योंकि समय बहुत हो गया। कौन सी? अन्नालाल शाक कितने रुपए? कोई जाना शायद तो जा सकता है, और प्रसाद फसाद कल ले लियो। हाँ, रुपया लेके आओ करो गत्ते। ताई से फिर वे जा रही है, कहूँ आरती न करवा ले करो, 100 रुपया चढ़ाने पर ना करें काय को परेशान जाओ। और बोलो बोलो, बता सुना दे रहे। आइए एक गीत और प्रस्तुत कर देता हूं, उसके बाद विराम देंगे।